हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एक कड़वी सच्चाई है जो आज ये चैप्टर आपको बताएगा। राइटर जो इसके हैं उन्होंने बहुत ही कड़वा सच इसमें लिखा है, जो उनके ऊपर आप बीती हुई है, जो उनके ऊपर सारी परेशानियां आई हैं, उन्होंने इस पोएम के अंदर सब कुछ लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। बुक का नाम है हमारा कुमार भारती और लेसन का नाम है इनविक्टस और राइटर हैं इसके विलियम अर्नेस्ट हेनले। इनविक्टस मीन्स जिसके ऊपर आप विजय नहीं पा सकते, यानी उसके ऊपर आपको जीत नहीं मिल सकती। और इसमें राइटर यही बता रहा है कि आप कितना ही परेशानी में आ जाएं, कितना ही आपको ऊपर लोग सख्ती करें, आपके कितने ही लोग अगेंस्ट आ जाएं, लेकिन आपके पास जो एक भगवान की, अल्लाह की जो दी हुई एक नेमत है जिसका नाम है आत्मा, सॉल, इसके ऊपर कोई भी आदमी जीत नहीं पा सकता। तो इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। देखिए 4 लाइन पहले मैं आपको बता रहा हूँ। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. Out of the night that covers me, पहले इसके छोटे छोटे से वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पिट, PIT, पिट का मतलब होता है गड्ढा या कोई छोटा मोर्चा, जो मोर्चे पे जो लोग खड़े होते हैं तो उसको कहते हैं पिट। और पोल टू पोल, ये अकॉर्डिंग टू स्टेंजा हम देख रहे हैं इसको। पोल टू पोल का मतलब होता है कि जगह जगह पर, वैसे पोल मीन्स होता है जो हम बांस खड़े कर देते हैं वो पोल कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, दैट इज द मीन्स ऑफ पोल टू पोल। अनकॉन्करेबल का मतलब होता है जिसके ऊपर आप विजय नहीं पा सकते किसी भी हाल में, और सॉल का मतलब आत्मा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, आई थैंक वट एवर गॉड मे बी फॉर माई अनकंकरेबल सॉल। पूरी रात जो है, ये राइटर लिख रहा है कि आउट ऑफ द नाइट, पूरी रात जो मुझे कवर कर रही थी और जो मुझे हर तरह से सपोर्ट कर रही थी। सपोर्ट किस चीज़ का? कि ब्लैक एज, बहुत ही काली रात है, एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, और एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। यहाँ पर राइटर की एक सोच है कि उसका एक ऑपरेशन हो रहा है, टांग का ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि काटी जा रही है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि वो टांग का ऑपरेशन हो रहा है या काटी जा रही है। पूरी रात वो चलती रही और एक कोने से दूसरे कोने तक मैं पूरी तरह से दर्द में कराता रहा। मतलब जहाँ पर भी मैं जा रहा था, टांग मेरी कटी रही थी, तो जहाँ पर भी मैं जा रहा था तो मुझे दर्द का एहसास हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एक अजीब गरीब चीज़ कह रहा है कि आई थैंक वट एवर गॉड्स में बी, भगवान है, हर जगह है और है। लेकिन यहाँ पर राइटर को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि भगवान है भी या नहीं है। और उसके बाद भी राइटर कहता है कि अगर भगवान ना होता तो इतनी बड़ी दुनिया को कौन चलाता। तो उस शक को कंफर्म करने के लिए राइटर यहाँ पर कह रहा है आई थैंक वट एवर गॉड्स में बी। मैं, जो भी कोई है, गॉड है या जो भी है, यहाँ पर वही कह रहा है कि जो भी कोई है मैं उसका थैंकफुल हूँ, बहुत उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े हादसे हुए, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ हुई, सब कुछ हुआ मेरे साथ में, लेकिन कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, उसने मेरी आत्मा के ऊपर जीत नहीं पा सकी। यानी कितनी ही बड़ी दुर्घटना क्यों ना हो जाए, राइटर कहता है
कि कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, लेकिन आपकी आत्मा के ऊपर वो जीत नहीं पा सकता। इसलिए हमें भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। आगे कहते हैं, इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांसेस आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड अंडर द ब्लडजीनियंस ऑफ चांस माई हेड इज ब्लडी बट अनबोर्ड। कितनी प्यारी चीज़ यहाँ पर राइटर कह रहा है कि पूरी तरह से मैं टूट चुका था, पूरी तरह से। पहले थोड़े से वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। क्लच का मतलब होता है पकड़ना या कब्जा करना या किसी चीज़ को अपने शिकंजे में ले लेना। और सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है कि कौन सा हमारे ऊपर वक्त चल रहा है, यानी उसको क्या बोलेंगे, परिस्थिति बोल सकते हैं। और विंस्ड का जस्ट लाइक उसका पैर काटा जा रहा है। और ब्लडजीनियन का मतलब होता है पिटाई या मारना या चोट देना वगैरह वगैरह। और अनबोर्ड का मतलब होता है किसी के सामने न झुकने वाला। चलिए लाइन देखते हैं। इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांसेस, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड, मैं कभी भी रोया नहीं। मेरे ऊपर कितनी परेशानी क्यों ना आ जाए, मेरे ऊपर कितनी तकलीफ़ क्यों ना आ जाए, या कोई मुझे कितना ही टॉर्चर क्यों ना करे, लेकिन मैं कभी रोने वाला नहीं हूँ। अंडर द ब्लडजीनियन ऑफ चांस माई हेड इज ब्लडी बट अनबोर्ड। लोग मुझे परेशान करते हैं, मेरी पिटाई भी कभी कभी लगाते हैं, मुझे टॉर्चर भी करते हैं। कितनी, राइटर यहाँ पर कह रहा है, कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, मुझे चोट पहुँचाई जाए, मेरे सर से ढेर सारा खून निकलता होता है और मैं पूरी तरह से खून से लाल भी हो जाता हूँ, लेकिन मेरा एक मकसद है, जब तक मेरे अंदर आत्मा है मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। और वो गॉड को नहीं मानता है, क्योंकि उसने ऊपर की लाइन में दिया है गॉड में भी, तो वो गॉड को भले नहीं मानता है, लेकिन कह ज़रूर रहा है कि मैं उस गॉड का भी थैंक्सफुल हूँ जिसने मुझे इतनी बढ़िया आत्मा दी है। तो मैं कभी किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ जब तक मेरे पास मेरी आत्मा है। आगे देखिए, बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ wrath and tears looms but the horror of the shed, and yet the means of the earth finds and shall find me unafraid। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। रैथ, WRATH, रैथ का मतलब गुस्सा, और टीयर्स मीन्स आंसू, और लूम्स वो करघा जिस पे सूत वगैरह काटते हैं उसको कह रहे हैं, या आसपास रहना या धुंधला दिखाई देना, इसको आप लूम्स कह सकते हैं। और हॉरर ऑफ द शेड, बहुत ही खतरनाक परछाई, भयानक परछाई दिखाई देना। मीन्स का मतलब, मीनेस का मतलब होता है खतरा या धमकी देना या शंका करना, हिम्मत करना भी कह सकते हैं। और अनअफ्रेड मीन्स होता है अभी निडर, नहीं न डरने वाला। या कह रहे हैं बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ रैथ एंड टीयर्स, कितना खतरनाक, कितनी बुरी परिस्थिति मेरे ऊपर आ जाए, कितना ही मैं गुस्से में आ जाऊं, लेकिन मैं कभी अपनी हिम्मत नहीं हारता हूं, मैं कभी आंसू भी नहीं बहाता हूं। लूम्स बट द हॉर्स ऑफ द शेड, मेरे ऊपर लूम्स, जो यहाँ सर्कल टाइप का बता रहे हैं कि लूम्स जो सूत काटना होता है, यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कितनी परेशानी क्यों ना हो,
मुझे इतनी तकलीफ़ हो जाती है कभी कभी कि मुझे सामने का कुछ दिखाई नहीं देता है। मुझे लगता है कि चारों तरफ मेरे बहुत ही ख़तरनाक परछाई है। एंड येट द मीनेंस ऑफ द ईयर्स, और चूँकि परेशानी होती है तो कभी कभी लोग मेरे ऊपर शक भी करते हैं किस तरह का आदमी है। पूरे साल लोग मुझे धमकी भी देते हैं, परेशान भी करते हैं, लेकिन फाइंड्स एंड शेल फाइंड्स, मुझसे मिलते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी मिलते हैं लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारता, और कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो मैं उससे डरता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर आत्मा जब तक है, जब तक मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट द स्क्रॉल, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सॉल। राइटर यहाँ कितनी खूबसूरत बात कह रहा है। स्ट्रेट का मतलब होता है मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत या तंगी, कंगाली भी कह सकते हो आप, और एक छोटी सी चीज़ आप कंजूसी भी कह सकते हैं। और गेट का मतलब होता है दरवाज़ा या फाटक, और स्क्रॉल का मतलब जो चीज़ स्क्रॉल करती है ना, जो घूमती रहती है लगातार, उसको आप स्क्रॉल कह सकते हैं। और फेट का मतलब किस्मत या तकदीर, या करें इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट। ये कोई बात नहीं है कि मैं कितनी बड़ी परेशानी में हूँ, कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ, कितना तंग मेरा वक्त चल रहा है, ये कोई मतलब नहीं है। हाउ चार्ज विद पनिशमेंट द स्क्रॉल, और यहाँ पर इस चीज़ का भी कोई मतलब नहीं है कि मुझे किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है और सज़ा पे सज़ा दी जा रही है। मुझे परेशानी जो है कम करने के बजाय लोग मुझे परेशानी और दे रहे हैं, कोई मतलब इन चीज़ों का नहीं है। क्यों? 2 लाइन में पूरा कंक्लूजन आ रहा है, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, मैं अपनी किस्मत का विधाता हूँ, यानी अपनी किस्मत का लिखने वाला मैं खुद हूँ। मैं अगर काम अच्छा करूँगा तो अपनी किस्मत अच्छी बनाऊँगा, और अगर काम अच्छा नहीं करूँगा तो मेरी किस्मत बेकार हो जाएगी। तभी यहाँ पर राइटर कह रहा है आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, मैं अपनी किस्मत का खुद ही मास्टर हूँ, और आई एम द कैप्टन ऑफ माई सॉल, और जो मेरे अंदर आत्मा है, जो मेरी आत्मा है, उसका मैं कैप्टन हूँ। इसलिए मैं कभी किसी चीज़ के सामने नहीं झुकता। मैं कोई भी काम करता हूँ बहुत ही हिम्मत के साथ करता हूँ, और काम जब तक करता रहूँगा जब तक मेरी आत्मा मेरे साथ में है। तो ये था आपका छोटी सी पोएम जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई तो इसको आप शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर दीजिए। और मैं आप लोग सब लोगों से चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी आपको और दूसरा लेसन चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको दे सकूँ। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।